हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका मेंटर कासिम कुरैशी और इस सेशन में जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हो, हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, ये हम करेंगे। एक्चुअली पिछले सेशन में ये करना था बट वीडियो क्योंकि मुझे शॉर्ट बनाना है, ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाता हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, एडिटिंग भी रहता है, ये भी रहता है। तो मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए लास्ट टाइम बनाया था जिसमें मैंने आपको करंट का फॉर्मूला बताया था, एसआई यूनिट बताया था और इसी के साथ साथ मैंने आपको उसका डेफिनेशन भी बताया था। ठीक है जी, चलिए। तो करंट कैसे फ्लो होता है वायर के अंदर, इस सेशन में हम देखेंगे और इस सेशन में खाली यही चीज़ को समझेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बना देता हूँ कि करंट के लिए एक सबसे पहले एक प्यारा सा वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री। ठीक है, डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरीडे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। ओके, तो ये बन गया मेरा वायर। ठीक है, देख लीजिए वायर मैंने बनाया है, ये वायर का जस्ट एक छोटा सा टुकड़ा है। वायर के अंदर बेटा प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने बना दिए इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर? वायर के अंदर। ये भी वायर है, ये भी वायर है, कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों भी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स तो हर चीज में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे जो फिनोमिना होने वाला है, दिस विल बी समथिंग डिफरेंट, जो इंसुलेटर में नहीं होता है, खाली कंडक्टर के अंदर ही आपको ये मैकेनिज्म पाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए। अब एज यू कैन सी, इसको भूल जाइए, इस डायग्राम में कोई भी वायर किसी भी ये जो वायर है, ये वायर किसी भी पोल से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। इन शॉर्ट, किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस इस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग इलेक्ट्रॉन, जो जंप कर सकता है, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर मूव करेगा, हरकती है। कुछ बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं ना कि टीचर ने टर्न किया, वहाँ से उधर चला गया, वहाँ से आगे आ गया, वहाँ से पीछे चला गया, होता है ऐसा, राइट। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ऐसे ही है, जब कोई इनको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कोई ऊपर की तरफ जाएगा, कोई नीचे की तरफ मूव करेगा, कोई लेफ्ट में जाएगा, कोई राइट में जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसका मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट किसी भी प्रकार कैसे भी हो सकता है। इस मूवमेंट को मैं बोलूंगा, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम मूवमेंट, या यू कैन से रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं भी मूव करेगा। रैंडमली का मतलब होता है कैसे भी मूव करना, कहीं भी जाना। ठीक है, जैसे कि आपने कैरम बोर्ड खेला रहेगा, स्ट्राइक किया, गोटियाँ कैसे भी, वहाँ पे कॉइन्स जो है कैसे ही बिखर जाती है, रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन हो रहा है, राइट। अब सेकेंड वाले कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि सेम वायर को मैंने दूसरे वायर से, या ये जो गुड कंडक्टर है, ओके, इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ। तो ये बैटरी है, बैटरी को जब हम ड्रॉ करते हैं तो देख लीजिए सिंबल, एक बड़ी डंडी बनाई है मैंने और एक छोटी डंडी बनाई है। तो जो बड़ी डंडी होती है ना जी, बड़ी डंडी, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और जो छोटी डंडी दिख रही है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी के लिए सिंबल हम यूज करते हैं ई इज फॉर बैटरी। ठीक है, और ये के का मतलब होता है की, ये चाबी है। चाबी का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी की चाबी जो होती है या घर की चाबी होती है, ये जो की है ये एक पासिंग गेट है, प्लग की बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अगर ये
बंद है तो करंट पास नहीं होगा, अगर ये ओपन है, ओपन का मतलब यही कि मतलब करंट एक्चुअली यहाँ पे क्लोज वर्ड हम यूज़ करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। तो अगर इसको मैंने ऐसा बनाया, अंदर डॉट बनाया, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड, ठीक है जी। तो जब ये क्लोज होगा तो करंट पास होगा, और जब ये ओपन होगा तो करंट पास नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, अब हम सबको पता है कि करंट जो है पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, लाइक दिस। तो करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, करंट का मूवमेंट ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है नेगेटिव पोल से और ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है पॉजिटिव पोल से। तो मैंने वहाँ पे नेगेटिव और वहाँ पे पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। एक जगह नेगेटिव और सेकेंड प्लेस पे मैंने पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, इन्हें भी नेगेटिव, दोनों भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। नेगेटिव नेगेटिव से दूर जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है ना। आपस में अगर आपने मैग्नेट को लेके कभी बचपन में खेला रहेगा, तो मैग्नेट के जो दो अपोजिट पोल होते हैं वो तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लाइक पोल होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, कितनी भी कोशिश कर लो वो चिटकते नहीं है, दे विल मूव अपार्ट, ओके। क्योंकि बाय नेचर उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि वो एक दूसरे को चिपक सके, ज्वाइन कर सके, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से दूर जाएंगे और इनका डायरेक्शन जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से ओनली वन साइड मूव करेगा, लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये एक ही साइड में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, एक ही साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। आप इसको बोल सकते हो, since electrons are negatively charged, therefore they will repel from the negative terminal of that conductor, okay, or in other word you can say they are moving towards the positive terminal of the conductor, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। बट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, वो कैसा रहेगा, लाइक दिस। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस, ठीक है। तो अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, right? And while the current according to the conventional rule, current जो पास होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे पास होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट ऐसा पास होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा तो करंट ऐसा पास होने वाला है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, याद रखिए इस चीज को, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका किस तरीके से आपका वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो ये तो रैंडम मोशन था, ये आपके समझ में आ गया कि रैंडम मोशन किस तरीके से, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, व्हेन नो पीडी क्या होता है ना, अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। सो व्हेन नो पीडी इज अप्लाइड, ओके, व्हेन नो पीडी इज अप्लाइड, then electron moves in all possible direction, okay, electron will move in all possible direction, that's called random motion, ठीक है जी। इसी को क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। अब आ जाते हैं नीचे वाले पे। सो एज सुन एज वी आर कनेक्टिंग दिस सब्सटेंस और दिस मटेरियल with the wires and the battery, right, then there will be flow of electron from negative terminal to positive। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ, when it is connected to a battery, okay, to a battery, or you can say any source of potential difference, then electrons will flow
इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन यूनिडायरेक्शन. ओके, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन यूनिडायरेक्शन. यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही साथ में एक ही डायरेक्शन में उनका फ्लो हो रहा है. यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो. यूनिडायरेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम देख लीजिए. इसी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है. और बहुत टाइम आया भी है एग्जामिनेशन के अंदर कि हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ मेटलिक वायर और मेटेलिक कंडक्टर, किस तरीके से फ्लो होता है. सेम डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबलिंग्स भी इसी तरीके से करना है, और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपके एक्सप्लेनेशन को इलॉबरेट करने के लिए. ठीक है जी. तो ये हो गया करंट फ्लो. अब इसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल